हाय ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल अबाउट दिस फैशन वर्क। तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है, यानी कि बचे हुए फैब्रिक से ऐसा कुछ आज मैं यहाँ पे बना के दिखाने वाली हूँ जो हर कोई बना सकता है और उसका सेल भी कर सकता है। तो यहाँ पे साड़ी के पल्लू के जो पल्लू का साइड होता है उसके कुछ फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ था, ये और ये गुलाबी वाला। तो आज ये गुलाबी वाला जो पल्लू का फैब्रिक है उससे मैं कुछ बनाने वाली हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए लाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे दूसरा जो मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था वो लिया है और यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर कट करके लिया है जिसका नाप है 6x6। ऐसा एक स्क्वायर लाइनिंग का और एक स्क्वायर मेन फैब्रिक का इस तरह से आपको निकाल के लेना है। अब इसे हमें कट करके लेना है। अब उसके बाद बाजू के लिए हम यहाँ पे इस फैब्रिक को ऐसे हाफ में मोड़ कर लेंगे। ये डुअल फैब्रिक है, दो फैब्रिक यहाँ पे मैंने एक साथ फोल्ड किए हैं और उसके बाद और एक फोल्ड हमें मारना है इस तरह से। अब ये चार जो पीस है वो एक साथ हमारे कट करके आ जाएंगे, यानी कि हर कोई हमें अलग अलग कट नहीं करना पड़ेगा। तो लेंथ के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8 इंचेस और विड्थ के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 इंचेस, यानी कि हाफ। जो हमने स्क्वायर निकाला है उसका हाफ। अगर आप स्क्वायर 8x8 का लोगे तो आपको 4 इंचेस यहाँ पे लेना पड़ेगा और विड्थ थोड़ी एक्स्ट्रा भी आप रखोगे तो भी चलेगा। अब ये पॉइंट हमें इस तरह से जोड़ के लेने हैं और इन्हें हमें कट करके लेना है। अब मैंने एक साथ ही कट करूँगी इसलिए तो यहाँ पे एक साथ मेरे 4 पीसेस कट हो जाएंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा दिक्कत भरा लगता है तो आप सिंगल सिंगल या फिर डुअल पीसेस भी कट कर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा कि जो नीचे का फैब्रिक है वो कट ना हो जाए। और हाँ, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपके सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो मैंने पीछे भी अपलोड किए हैं और इससे आगे भी करती रहूँगी वो आपके पास पहुँचते रहे। अब यहाँ पे हमारे ये जो ट्रायंगल है वो कट हो चुके हैं। अब इसमें से क्या हुआ था, एक ऑन फोल्ड ट्रायंगल का कट हुआ था, हमने बीच में से जो फैब्रिक फोल्ड करके लिया था सेकेंड फोल्ड पे, तो इन्हें हमें अलग करके लेना है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा हटके होने वाला है। अब ऐसे ही हमें मेन फैब्रिक में भी कट करके लेने हैं सारे पीसेस और फेस साइड ऊपर की ओर रखते हुए सारे जो ये ट्रायंगल है वो लाइनिंग से जोड़ के लेने हैं। फर्स्ट हम लाइनिंग टू मेन फैब्रिक इस तरह से जोड़ के लेंगे और उसके बाद ये सारे जो पीसेस है वो एक दूसरे से हमें जोड़ने हैं। ये स्क्वायर भी हमें इसी तरह से फेस टू फेस रख के, मतलब फेस साइड जो है ऊपर रख के इस तरह से जोड़ के लेनी है। यहाँ पे देखिए लाइनिंग की फेस साइड और फैब्रिक की फेस साइड आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरह से मेरे सारे ये जो कट्स है, जो पार्ट्स है वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें करना क्या है, देखो 2 ट्रायंगल लीजिए और एक साइड पे इस तरह से रख के स्टिच कर लीजिए। सिर्फ एक ही साइड स्टिच करनी है। इसे ओपन करिए और दूसरे साइड पे दूसरा ट्रायंगल रखिए और इसे स्टिच कर लीजिए। इस तरह से पहले हमें 3 ट्रायंगल स्टिच करके लेने हैं। 4 मत कीजिए क्योंकि चौथे को हम थोड़ा सा कुछ और ऐड करने वाले हैं। और यहाँ पे एक चेन लीजिए, आप रेडीमेड भी चेन रख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे ये 3 जो पार्ट है वो बन के रेडी हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप डबल स्टिच भी कर सकते हो लेकिन लॉक करना मत भूलिए। और ये जो 4th पार्ट है उसमें इस तरह से हमें नॉट ऐड करना है हमारे हाथ के हिसाब से, या फिर जो रेगुलर मेजरमेंट होता है उसी हिसाब से आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में अच्छे तरह से बैठ जाए। और फिर एक पार्ट जो है ये
इस लूज़ पार्ट को हमें ऐड करना है और एक चेन का जो पार्ट है वो ये 3 जो पार्ट्स हमने ऐड किए हैं वहाँ पे हमें जॉइन कर लेना है। अब यहाँ पे मेजरमेंट आप इसके हिसाब से कट करके ले सकते हो, या फिर रेडीमेड जो चेन है ये इसके हिसाब से आई थिंक 7 इंच या फिर 8 इंच की आप लेकर आ सकते हो। 6 इंच की भी चलेगी, 5 इंच बहुत छोटी होगी तो 6 या फिर 8 इंच, या फिर इस तरह से रनर और चेन लीजिए और इस तरह से आप चेन बना सकते हो। अब ये हमें जॉइन करके लेना है सारे पीसेस, और लास्ट का जो एंड टू एंड है इसे भी हमें जॉइन करके लेना है। अब ये जॉइन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, सारे पार्ट्स यहाँ पे जॉइन हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी चेन है, चेन को दोनों ओर से लॉक कर लीजिए। ये कुछ इस तरह से अच्छा खासा दिखेगा। अब ये जो स्क्वायर है उसे नीचे की ओर रख के हमें स्टिच करना है। ये छोटा सा हमारा पिरामिड हो जाएगा। छोटा मतलब बहुत छोटा नहीं होता, ये अच्छा खासा बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा पिरामिड बन के रेडी हो चुका है। अब इसे हमें खोल के देखते कि ये बना कैसे। आई होप कि ये अच्छा बना होगा। फर्स्ट बार ही मैंने ये ट्राई किया है। तो ये हो गया अपना ओपन और स्क्वायर अच्छी तरह से बैठा के लिए, ये फैब्रिक अच्छी तरह से बैठ ले। और फिर इसमें क्या क्या हम डाल सकते हैं, इसका कैपेसिटी कितनी है, ये भी मैं आपको चीज़ें इसमें डाल के दिखाऊंगी लास्ट में। तो अब इसे हम क्लोज करके लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास और कोई सामान नहीं था, तो जो मेरा मटेरियल था वो यहाँ पे मैंने आपको डाल के बताया है। इसमें आप पाउच रख सकते हो, अपने जो कीज़ है, मोबाइल भी आपका इसमें बैठ सकता है। दिखने में भी ट्रेडिशनल दिखता है, इंडो वेस्टर्न दिखता है। तो ये हुई हमारी अच्छी खासी पोटली। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे बचे हुए फैब्रिक पड़े होंगे तो आप उसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो। और ये कैरी करने में भी बहुत आसान है, दिखने में भी ट्रेडिशनल और क्यूट है। अब इसकी कैपेसिटी हम चेक करते हैं। ये यहाँ पे मेरे पास एक बॉटल है जिसमें मैंने मेरा मटेरियल रखा है, ये इसमें आसानी से समा सकती है। कैनवास, जो मेरे पिन की डब्बी है, डिब्बा हम जिसे बोलते हैं, वो है। ब्रासलेट भी है, और हाँ वॉच भी बैठ सकता है इसमें। इसकी कैपेसिटी बहुत सारी है तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें रख सकते हो। अब आपको अंदाज़ा आया होगा कि 6 बाय 8 का इसका जो नाप था, इसके हिसाब से इसमें कितनी कैपेसिटी हो सकती है। तो आप डेली यूज़ के लिए भी ये यूज़ कर सकते हो। इससे ये ऐसे बना के किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो, मेहमानों को, आपके फ्रेंड्स को, या फिर हल्दी कुमकुम जैसे जो ओकेजन्स होते हैं उनमें। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।